हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन उड़ान क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 23। नेल्सन मंडेला पढ़ रहा था। सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये बिकम अ क्रिमिनल, यहाँ तक लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को समझाने की कोशिश किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक से आप उस वीडियो तक जा सकते हैं और उस वीडियो को देखिए, फिर आगे का वीडियो जो हम आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस पहले लाइन से शुरू करते हैं। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनिमेटेड लाइफ that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. मीन्स ये जो हमने जो फ्रीडम के लिए अपनी चाह डिजायर मीन्स कि जो आज़ादी के लिए जो भूख था हम लोगों में लड़ने के लिए कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए ही चाहिए, उसके लिए इस मूवमेंट के कारण उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, जो कि एक फ्रेटेंड मैन मतलब डरे हुए आदमी से बोल्ड बना दिया। ठीक है, अब वो किसी से डरते नहीं थे, इसके लिए वो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, वो अब उन्हें वो एक क्रिमिनल बना दिया था। अटॉर्नी, ठीक है, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से क्रिमिनल बना दिया। लॉ अटॉर्नी समझ रहे हैं आप, मतलब कि जो न्याय को पालन करने वाला होता है, ठीक है, उससे वो उन्हें क्रिमिनल बना दिया था। ठीक, लविंग हस्बैंड से अब उसे बिना बेघर का बना दिया था। ठीक है, और उसे एक मोंक की भांति, सन्यासी की भांति उसको एक जो सोसाइटी थी उस नजरिए से अब देखने लग गए थे। तो ये फ्रीडम के कारण ये सारे जो उनके साथ हो रहा था वही चीज अपने आत्मकथा पे लिख रहे हैं। आगे के लाइन में मंडेला लिखते हैं, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ठीक है, वे बोलते हैं आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, मतलब दूसरों की तरह दूसरों से कुछ खास नहीं है मेरे अंदर कि मैं सेल्फ सेक्रीफाइस मेरे अंदर ज्यादा है। लेकिन जब मैं दूसरे को देखता हूं, ठीक है, बट आई फाउंड मतलब खुद मैं पाया कि इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, जब गरीब और कुछ लिमिटेड फ्रीडम के साथ वे जी रहे हैं और इस तरह की जब वो आज़ादी को महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब आज़ादी उनसे छीन ली गए हैं, तो खुद को भी मैं उस तरह से उनके इस स्थिति को देखकर मैं खुद को आज़ाद नहीं महसूस कर रहा था, ऐसा वो लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पे ऑपरेसर और ऑपरेस्ड है। ऑपरेस्ड मतलब कि जो दबाए गए हैं, मतलब कि जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए ऑपरेस्ड का यहाँ वर्ड यूज किया गया है, और ऑपरेसर मतलब जिसने वो दबाया है, मतलब उस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को अंजाम दिए हैं, मीन्स कि गोरे लोग जो व्हाइट लोग थे। तो सिर्फ कालों को तो मतलब कि लिबरेट करना ही है, मुक्त करना ही है। लिबरेट यहाँ पे मतलब है फ्रीडम, आजादी, मतलब कि मुक्त करना। ठीक है, यहाँ पे जो काले लोग हैं जिन पर ऑपरेस्ट किया गया है उनको तो बिल्कुल ही आजाद करना ही करना है, लेकिन ऐसे लोग जो ऑपरेसर हैं, मतलब जो गोरे लोग हैं, उनको भी इस बंदिश से मुक्त करना है, मतलब कि उनकी सोच को बदलना है। ठीक है, पूरे मतलब कि जो सिस्टम है, जो उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना है उसको ही जड़ से मुक्त करना है, ऐसा कह रहे हैं। ये लिखते हैं, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। एक आदमी जो दूसरे के आजादी को छीनता है वह एक घृणा के कैदी होते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रिजनर, ठीक है, कैदी, आजादी के कैदी होते हैं, घृणा के कैदी होते हैं। ठीक है, मीन्स एक आदमी जो कि दूसरों के आजादी को छीनता है वह एक घृणा के कैदी के रूप में होता है। लिखता है आगे, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, क्योंकि वे किसी भी
एक अच्छे काम के लिए भी नहीं पसंद किए जाते। मतलब वह हर तरह का मतलब जो लोग इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो किसी भी एक अच्छे काम के लिए पसंद नहीं किए जाते। उनके अंदर सब बुराइयां होती हैं इस तरह के, और इनकी सोच के कारण, नैरो माइंडनेस मतलब नीची सोच के कारण ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो घृणा के कैदी होते हैं। आगे देखते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप में फ्री नहीं हूं, पूर्णतः मैं फ्री नहीं हूं, मतलब आजाद नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मतलब अगर मैं किसी की आजादी को छीनता हूं, किसी को गुलाम बनाकर रखता हूं, जस्ट एज श्योरली, इसी प्रकार से आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मतलब कि अगर मैं किसी की आजादी को छीन लेता हूं या फिर मेरी आजादी कोई छीन ले, दोनों ही आजाद नहीं है, वो भी दोनों में कोई भी मतलब कि ट्रूली फ्री नहीं है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्दी ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, जय हिंद।